नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाया हूं। तो आज जो ओपोनेंट हैं इंडोनेशिया के मिले हैं, इनका नाम है शेकोक एचएस। अंक है 2305। तो लाइव मैच है, वो भी मैं भी बनूँ। तो पहले मैं अपना मूव चलूँगा और E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर मैंने रख दिया है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ। देखिए, चेस की स्टार्टिंग हमेशा हर एक प्लेयर की कुछ निश्चित ही रहती है। तो मेरे भी मैंने फिक्स कर रखी है आजकल। तो D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पे ही सबसे पहले रखूँगा, क्योंकि मैं क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ। और क्वीन बाहर निकालने का एक रीज़न ये भी है कि मैं अटैक इन पर कर सकूँ। देखिए, मैं नेचुरल गेम ही खेलना पसंद करता हूँ, तो अटैकिंग गेम ही मेरा नेचुरल है। तो या तो ये E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे, या फिर E5 वाले पॉन को E4 पोजीशन पर रखेंगे। सबसे मेन चीज़ होती है जीतना। देखिए, मैं भी इंटरनेशनल लेवल के मैच देखता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कभी कभी, जैसे कि स्टार प्लेयर लाइक डी गुकेश या विश्वनाथ आनंद बहुत तेज़ी से एक दूसरे के चेस पीस मार देते हैं और सेटिंग उन लोगों की बिगाड़ देते हैं। तो देखिए, इन्होंने E5 वाले पॉन को E4 पोजीशन पर चल दिया है। तो सबसे पहले ये E4 वाले पोजीशन को सेफ्टी देना चाहेंगे। दैट मीन्स ये D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर चलना चाहेंगे, जो कि आपको नहीं होने देना है। और मैंने D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर चल दिया है, जिससे कि इनका D7 वाला पॉन E4 वाले पॉन को सपोर्ट ना कर सके। तो अब E4 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो इन्होंने नाइट बाहर चलाया, तो नाइट चलाया तो सबसे पहले मैं C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पे चल दूंगा, जिससे कि ये मेरे D5 वाले पॉन को ना मार सके। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। हाल फिलहाल में चेक इन्होंने दिया है, तो अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पे चल दूंगा, जिससे कि या तो ये मार दिया इन्होंने तो नाइट चलूँगा। नाइट से मैंने इनका बिशप मार दिया है, नाइट से उसका एक रीज़न भी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। देखिए, मेरे पास ऑप्शन क्या है। तो हाल फिलहाल में मुझे इनका ये चेस पीस मारना ही पड़ेगा, उसकी बात सोचना। नाइट बाहर लेके आए हैं, नाइट बाहर लेके आए हैं, तो मुझे इनसे क्या खतरा है। ये अपने नाइट को देखो B4 पोजीशन पर चल सकते हैं, इसलिए मैंने अपने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर चल दिया है, जिससे कि नाइट B4 पोजीशन ना चल सके। क्योंकि अगर नाइट उन्होंने B4, ओह बहुत बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं इनके D5 वाले पॉन को मार दूंगा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूँगा, अपना नाइट अगर मैं उठाकर E2 पोजीशन पे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने ओके, तो ये देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चलाया और मुझे चेक देना चाहते हैं। तो नाइट उठाकर मैं G3 पोजीशन पे चल दूँगा, जिससे कि कम से कम चेक ना दे सके। और उसके बाद मैं कैजलिंग करूँगा, कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट D3 पोजीशन में चला तो मैं उसको अपने बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ क्या। देखिए, अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और वो सोचना ये है कि एक चेक दे देते हैं सबसे पहले इनको, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलें। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने क्वीन को उठाकर B4 पोजीशन पर रखना सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है। तो कम से कम ये कैजलिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए, इन पर अटैक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक इन्होंने दिया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसको मैं अपने बिशप से मार दूंगा। बढ़िया मूव। तो अब कैजलिंग करना सबसे सही मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों। तो कैजलिंग कर लेनी चाहिए और देखना है इनका मूव। तो ये अपने बिशप को ज़्यादा से ज़्यादा H3 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इनका बिशप है D7 पोजीशन पे। और अगर इन्होंने H3 पोजीशन पर रखा तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो ये है कि अपने E3 वाले पॉन को E4 पोजीशन पर चल दूंगा। तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं,
तो बाहर लेके आएंगे अपना क्वीन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि F2 वाले पॉन को उठाकर F4 पोजीशन पर चल दूंगा तो इन्हें फिर क्वीन हटाना पड़ेगा। बढ़िया। तो अब देखिए, यही मैं आपको बोल रहा था, सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। अपने नाइट को उठाकर F5 पोजीशन पर चल दूंगा तो इन्हें फिर क्वीन बचना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो देखिए, बहुत ही होशियारी में ये आए थे मुझे ट्रैप करने, लेकिन लगातार इनको अपना क्वीन ही बचना पड़ रहा है। लेकिन क्वीन अब ये बचेगी कहाँ? क्या मैं इनको क्वीन ट्रैप कर सकता हूँ हाल फिलहाल में? अभी तो नहीं। यस, इनका क्वीन ट्रैप हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा। मैं सबसे पहले इनके किंग को एक चेक दूंगा, और मैं अपने नाइट को D6 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ। लेकिन अगर इन्होंने अपना क्वीन H5 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने नाइट को G7 पोजीशन से चेक देकर इनका क्वीन मार दूंगा। बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम करूंगा, और सबसे बढ़िया काम है, इस पॉन नाइट को मार दूंगा सबसे पहले। तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। तो या तो बिशप बचाएंगे या फिर अपना क्वीन। तो मैंने पहले ही कहा था। और देखिए, अब इनके किंग को मैं चेक दे सकता हूँ अपने A1 वाले रूप से भी। तो अब ये ट्रैप हो गए हैं बहुत ही बुरी तरीके से, और समझ गए वो मैच में कुछ हो नहीं सकता, और छोड़ के जा चुकी है मैच। तो अच्छा खेलने का ट्राई किया, लेकिन इनका या तो बिशप मारा जाता है या फिर क्वीन मारा जाता है या फिर किंग को तो चेक था ही। तो मैंने इनको ट्रैप तो कर ही दिया था। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, मेमोरी बढ़ती है, IQ बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।